अंतरिक्ष में क्या हुआ था लाइका के साथ और आखिर क्यों रूस के वैज्ञानिक ने ढकेला था इस मासूम कुतिया को मौत के मुंह में। मनुष्यों ने जैसे जैसे तरक्की की है, किसी भी कठिन कार्य में एक्सपेरिमेंट करने से पहले उन्होंने बेजुबान जानवरों को आगे किया है। दोस्तों, आज अंतरिक्ष खोज इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि हमने कई बड़े बड़े स्पेस मिशन में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है। अब तो हम चांद और मंगल पर मानव बस्ती बसाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइका नाम की फीमेल डॉग ना होती तो शायद हम में से किसी की भी अंतरिक्ष में पहुंच पाना मुश्किल था। जहां लाइका आज पहली जीवित प्राणी थी जिसने एक लंबी अंतरिक्ष यात्रा की। लेकिन क्या लाइका खुशमती डॉग थी? और कैसे थे लाइका की जीवन के आखिरी पल, जिसमें वह चाहकर भी अपनी दर्दनाक कहानी किसी को सुना नहीं सकती? और क्यों लॉन्च के एक दिन पहले इस मिशन के साइंटिस्ट वर्ल्ड में लाइका को अपने घर ले गए? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। समय था 1950 के दशक का। जब कोई इंसान आसमान की ऊंचाइयों को देखता तो दिल में एक सवाल उठता कि कब हम अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को नाप पाएंगे। आखिर कब टेलीस्कोप से देखे गए ग्रहों और उपग्रहों पर हम पहली बार कदम रखेंगे। स्पेस के बारे में जानने के लिए दुनिया भर की कई देश इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के रॉकेट बनाने में लग गए थे, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन रसिया के बीच तो मानो स्पेस में जाने के लिए जंग ही शुरू हो गई थी, क्योंकि उन्हें लगता था जो अंतरिक्ष पर विजय पा लेगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर बन जाएगा। मगर इंसानों की धरती से बाहर भेजना वैज्ञानिकों के लिए काफी चुनौती भरा काम था, क्योंकि हमें अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। इसलिए हमेशा की तरह इंसानों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेजुबान जानवरों को सहारा लेने का फैसला किया। और स्पेस मिशन में इंसान जीवित रह पाएगा या नहीं, यह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रजातियों के जानवरों को स्पेस में भेजने का निर्णय लिया। सबसे पहले रॉकेट के साथ साल 1948 में नासा ने अल्बर्ट वन नाम के बंदर और कुछ कीड़े मकोड़ों को अंतरिक्ष में भेजा था। लेकिन यह सब ऑर्बिटल मिशन था, यानी इन्हें स्पेस में रुकना नहीं था, बस अंतरिक्ष के कोने को छूकर वापस आना था। ऐसे ही समय बीतता गया और आया साल 1957, जब रसिया अपने सोवियत स्पेस प्रोग्राम के चलते अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेस सैटेलाइट डिजाइन कर रहा था। वहीं लाइका रसिया के मॉस्को शहर के सड़कों पर आवारा कुत्ता रहती। उस वक्त लाइका की उम्र 3 साल थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जीवन का यह साल उसकी पूरी जीवन ही पलट कर रख देगा। इसी बीच 4 अक्टूबर 1957 के दिन रसिया ने अपने पहले आर्टिफिशियल और सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके लॉगर्थ ऑर्बिट में भेज दिया था। मात्र 23 इंच डायमीटर वाले लोहे की बॉल पर चारों ओर वीडियो एंटीनास लगे हुए थे। हालांकि इस सैटेलाइट में ज्यादा उपकरण तो नहीं थे, लेकिन रसिया के लिए यह बड़ी जीत, क्योंकि इस मिशन से उन्होंने स्पेस रेस में पहली बाजी मार ली थी, जिसके बाद रसिया के वैज्ञानिकों ने उत्सुकता जागने लगी और अमेरिकी स्पेस एजेंसी के फोन दाहोट ने सोचा कि क्या होगा अगर हम किसी जीवित प्राणी को इसी सैटेलाइट में भेजें। और काफी रिसर्च करने के बाद वह इस निर्णय पर आए कि कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजेंगे, क्योंकि वह एक हर चीज जल्दी सीख जाते हैं और दूसरा उन्हें बिठाने के लिए स्पेस क्राफ्ट में जगह कम लगी। तो जब वैज्ञानिकों ने यह बात प्रशासनों के सामने रखी, तभी रूस के प्रशासन ने इसके लिए हाँ कर दी। लेकिन उन्होंने वैज्ञानिकों को टारगेट दिया कि आप यह मिशन 1 महीने के अंदर करें, क्योंकि उस समय अमेरिका और रसिया के बीच वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसके चलते दोनों देश स्पेस मिशन करके एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। अब सरकार की बात सुनकर रूस की वैज्ञानिकों ने हड़बड़ी में आकर सिर्फ स्पेस इतना कम था कि इसमें घूमना बदलना तो छोड़ो,
बल्कि इसमें बैठने वाले डॉग को लंबे समय तक एक ही जगह पर स्पेसक्राफ्ट में बैठना था और अपनी मौत का इंतजार करना था, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन के पास भी इसी खोज में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को भेजने की मॉस्को की सड़कों पर तो थी, लेकिन वापस जिनका नाम होना इस तकनीक की बिना होना अभी बाकी और लाइका, इसलिए हम इसे सुसाइड मिशन भी कह सकते हैं ले जाया गया, जहां एक और जैसे हमने आपको पहले भी बताया रेडी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ केबिन वैज्ञानिक इस मिशन के लिए इसलिए वैज्ञानिक को चुन रहे थे। इन तीनों इस मिशन के लिए छोटे से कैबिन में फीमेल डॉग, ताकि जब ये स्पुतनिक 2 के कैबिन में बैठे तो घबराकर उछल कूद न करे। फिर उन्होंने इस तीनों डॉग्स सेंट्रीफ्यूज डिवाइस में बैठाकर रॉकेट लॉन्च किया। मिशन के दौरान उनका क्या हाल होता है वह टेस्ट किया। उन्होंने इनको एक ऐसी मशीन में बैठाया जो स्पेसक्राफ्ट जैसी आवाज करती थी। इस दौरान इनके पल्स ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर किया जाता था और ट्रेनिंग के अंत में वैज्ञानिकों ने इन तीनों डॉग्स में से लाइका नाम की डॉग्स को इस स्पुतनिक 2 में बैठकर अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लिया। अब स्पेसक्राफ्ट भी रेडी था और लाइका भी अपनी मिशन में जाने के लिए तैयार थी, लेकिन लॉन्च के एक दिन पहले मिशन के साइंटिस्ट डॉक्टर बलबीर लाइका को अपने घर ले गए और एक तरह से खेलने कूदने का मौका दिया, जिसे लेकर उन्होंने किताब में लिखा था कि लाइका काफ़ी शांत और प्यारी थी। उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा था, इसलिए मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, क्योंकि स्पुतनिक 2 को अंतरिक्ष से धरती पर वापस नहीं लाया जा सकता था और वैज्ञानिक यह जानते थे कि कुछ दिनों में अंतरिक्ष में उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए उसकी खुराक में धीमा जहर मिलाया गया था ताकि वह बिना किसी तकलीफ के वह जान दे सके। अब मिशन का मुख्य लक्ष्य यह था कि अंतरिक्ष में मरने से पहले लाइका की डेटा इकट्ठा किया जा सके। इसके लिए ऑपरेशन के जरिए उसके शरीर के धड़कन और ब्लड प्रेशर मापने वाले सेंसर लगाए गए और अब स्पुतनिक 2 लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। 3 नवंबर 1957 के दिन लाइका के शरीर पर पट्टी बांधकर स्पुतनिक 2 के चैम्बर में बैठाया गया ताकि वह ज़्यादा हिल न सके। लाइका के स्पेसक्राफ्ट को आखिरी बार बंद करने से पहले एक टेक्नीशियन ने उसके नाक पर चूमकर अलविदा कहा, क्योंकि लाइका को छोड़कर हर कोई जानता था कि वह कभी वापस नहीं आएगी। और इसी दिन शाम के 7:22 में उड़ान भरी और वह स्पुतनिक 2 की अंतरिक्ष में ले जाने लगा, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से स्पुतनिक 2 का एक हिस्सा स्पुतनिक 2 से अलग ही नहीं हो पाया, जिससे अंतरिक्ष यान का तापमान बढ़ने लगा और उड़ान के चौथे सर्किट के दौरान लाइका की मौत हो गई थी। इसी वजह से हड़बड़ी में वैज्ञानिक उसमें टेम्परेचर कंट्रोल के सही से लगा नहीं पाए थे और स्पुतनिक 2 का तापमान तेजी से बढ़ने लगा था, जिससे लाइका काफ़ी घबरा गई थी और उसकी हार्ट रेट नॉर्मल लेवल यानी कि 140 टाइम्स प्रति मिनट से बढ़कर 240 तक पहुंच गई थी और अंत में वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कन को शांत होते सुना। लेकिन यह आप जानकर हैरानी होगी कि मिशन लॉन्च के बाद रूस ने लाइका की असली मौत के कारण को छुपा दिया था और दुनिया को कहा था कि लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट में पर्याप्त ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से लाइका की मौत हो गई। लेकिन सन 2002 में लाइका की असली मौत का कारण आया, जिसमें दुनिया भर के लोगों को हिलाकर रख दिया था। शायद लाइका के मौत के बाद स्पुतनिक 2 करीब 162 दिनों तक अंतरिक्ष में था और उसने लगभग 2570 बार धरती के चक्कर लगाया, जिसके बाद 14 अप्रैल 1958 के दिन स्पुतनिक 2 ने जैसे ही धरती के बाद आवरण में एंट्री ली तो विस्फोटक के बाद लाइका की अवशेषों के साथ टुकड़ों में बट गया। आपको बता दें कि लाइका एक स्ट्रीट डॉग थी और स्पेसक्राफ्ट का तापमान बढ़ना शुरू होने के 3 घंटे बाद तक लाइका मौत से लड़ती रही, लेकिन आखिर में परिस्थितियों के सामने उसकी हार हो गई। लेकिन
अपने इस मिशन से लाइका वह जीव बनी जिसने अंतरिक्ष में कदम रखा था। उसकी कुर्बानी की वजह से आज हमारा अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया है। लेकिन साल 2008 में रसिया की सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति बनाई थी। तो दोस्तों, क्या आप विज्ञान के तरक्की के लिए बेजुबान जानवरों की बलिदान देना सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।